हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अवेयरनेस की बुक, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं, हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानने वाले हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम माई सेल्फ देखेंगे, मतलब कि हम अपने बारे में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है माई नेम इज, मतलब कि आपका नाम क्या है। उसके बाद आपको लिखना है माई बर्थडे, मतलब कि आपका जो बर्थ डेट है बच्चों वो कब का है। जैसे कि मेरा बर्थ डेट है 9 सितंबर, तो आपका क्या है। माई एड्रेस, मतलब कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आपको क्या करना है, आपको वहाँ का एड्रेस फिल करना है। तो बच्चों, यहाँ पे साइड में आपको क्या दे रखा है, एक कॉलम है जिसमें कि आपको अपनी प्रिटी से पिक्चर को पेस्ट भी करना है। देन बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपको फेवरेट्स लिखते हैं अपने। क्या क्या चीजें होंगी बच्चों, अपना फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट टीवी शो एंड फेवरेट बुक के बारे में बताओगे। उसके बाद बच्चों आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फैक्ट्स अबाउट मी, मतलब कि आपके बारे में आपको कौन कौन से फैक्ट्स पता है वो भी आप यहाँ पे फिल करने वाले हो। देन बच्चों, आपको लिखना है माई फ्रेंड्स आर, मतलब कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम क्या है, वो भी आप क्या करोगे, आप फिल करोगे। तो बच्चों, आप ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से फिल करोगे। नाउ बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स है हम वो देखेंगे। आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स, मतलब कि हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेट अस गेट टू नो देम, मतलब कि अब हम एक एक करके देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका आएगा हेड, मतलब कि हम सर की बात कर रहे हैं। देन बच्चों आता है आपकी आईज, मतलब कि आपकी दो आंखें। उसके बाद बच्चों आता है आपका नोज, मतलब कि नाक। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, नोज के नीचे है हमारा लिप्स, ठीक है। तो क्या आया बच्चों, लिप्स आया। और साइड में आपके बच्चों क्या है, टू ईयर्स भी हैं। देन बच्चों, ईयर्स के बाद हम जब नीचे आते हैं तो हमें हमारा नेक दिखता है, मतलब कि गला। देन बच्चों, नेक के बाद आपकी कौन सा बॉडी पार्ट आएगा, दैट इज शोल्डर, राइट। देन शोल्डर के बाद आपका आता है स्टमक। स्टमक के बाद बच्चों क्या आएगा, ये होता है आपका बच्चों एल्बो। और एल्बो के बाद आपके आते हैं हैंड्स। और हैंड्स के अंदर बच्चों क्या होती है, हमारी छोटी छोटी सी फिंगर्स होती हैं। और बच्चों, फिंगर्स के बाद हमारे क्या आएंगे, हम नीचे लोअर बॉडी की बात करेंगे तो लेग्स आएंगे, राइट। तो आपके लेग्स होंगे और लेग्स में बच्चों नीचे क्या होगा, नी भी होगा। और नी के साथ जब नी से हम और नीचे बढ़ेंगे तो आपका हील होगा। और हील के आगे बच्चों क्या होगा, टो होगा एंड फुट होगा, राइट। तो ये सारे बच्चों क्या थे, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे। और बच्चों, आप सभी इन बॉडी पार्ट्स को अच्छे से लर्न करेंगे एंड रिवाइज भी करेंगे। सो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे फन वैली। तो हमें क्या करना है, हमें मैच करना है बच्चों सेंटेंसेस को विद द करेक्ट बॉडी पार्ट्स, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके सामने आपको बच्चों बॉडी पार्ट्स गिवन है और आपको क्या करना है, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उनको मैच करना है। सो बच्चों, फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उसमें आपको क्या गिवन है, आई कैन सी विद माई, मतलब कि आप किससे देख सकते हो बच्चों, तो आप किससे देख सकते हो, अपनी आईज से देख सकते हो। तो आप कहाँ मैच करोगे, जहाँ पे आईज होंगे आप वहाँ पे मैच करोगे। देन बच्चों, सेकंड है आपका आई कैन स्मेल विद माई, मतलब कि आप स्मेल बच्चों किससे कर सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो अपने नोज से। तो आपको क्या करना है, नोज के सामने उसको मैच करना है। देन बच्चों, आई कैन हियर विद माई, मतलब कि आप सुन सकते हो। तो किससे सुन सकते हो बच्चों, अपने टू ईयर्स से सुन सकते हो। तो आप ईयर्स में मैच करोगे उसको। देन बच्चों, आई कैन टेस्ट विद माई, मतलब कि टेस्ट हमें बच्चों कहाँ से आता है, अपनी टंग से आता है। तो आप कहाँ मैच करोगे, टंग में मैच करोगे। आई कैन टच विद माई, आप टच कर सकते हो बच्चों किससे, अपने हैंड से। तो आपको कहाँ मैच करना है, जहाँ पे आपको हैंड दिखेगा। सो बच्चों, आई होप आपको ये मैच द फॉलोइंग समझ आया होगा और आप इसको करोगे भी। देन बच्चों, अब हम बात करेंगे कीपिंग बॉडी क्लीन, मतलब कि हमें अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखना है। I can brush my teeth and I can comb my hair. I can wash my face and hands and dry myself with care. So बच्चों, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने टीथ को ब्रश कर सकती हूँ, मैं अपने हेयर को कॉम्ब कर सकती हूँ, मैं अपने
फेस को वॉश कर सकती हूँ और अपने हैंड्स को भी वॉश कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी बच्चों, ड्राई करूँगी खुद को विथ केयर। सो बच्चों, ये आपकी क्या थी, आपकी छोटी सी पोयम थी जो कि आई होप आपको समझ आई होगी। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारी क्यूट क्यूट पिक्चर्स गिवन है। तो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रश योर टीथ, मतलब कि हमें हमेशा अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। देन बच्चों है टेक अ बाथ, मतलब कि हमें डेली बाथ भी लेना चाहिए। देन है बच्चों वियर क्लीन क्लोथ्स, मतलब कि हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। देन है बच्चों कॉम्ब हेयर एंड यूज ऑयल, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा कॉम्ब करना चाहिए अपने हेयर को और जो ऑयल है उसको भी यूज करना चाहिए। देन है बच्चों कट योर नेल्स, मतलब कि आप क्या करेंगे, आपको हमेशा अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, कट करना चाहिए। देन बच्चों वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, मतलब कि जब भी आप टॉयलेट को यूज करोगे तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। तो बच्चों अब हम देखेंगे फन वैली, जिसमें कि आपको क्या करना है बच्चों, आपको मैच करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को विद देयर करेक्ट ऑप्शंस। देन बच्चों अब हम बात करेंगे फैमिली वॉल के बारे में कि वो क्या होती है। वी ऑल लिव विद आवर मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कि बच्चों हम हमेशा अपने मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ रहते हैं। इट इज कॉल्ड अ फैमिली, और बच्चों हम इसी को ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फैमिली। सो बच्चों अब बात आती है राइम टाइम की। सो फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज स्पेशल, योर फैमिली इज टू, मतलब कि हमारी जो फैमिली है बच्चों वो किससे बनी है, बहुत सारे लोगों से बनी है जो कि हमारे बारे में केयर करते हैं। फैमिली जो होती है बच्चों बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और आपकी फैमिली भी स्पेशल है। मदर्स एंड फादर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बच्चों कौन कौन होते हैं, मदर्स, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स, ग्रैंड मास एंड ग्रैंड पास एंड सो मैनी अदर्स, और बच्चों बहुत सारे लोग जो हमारी फैमिली में इंक्लूड होते हैं। सो बच्चों आप अब मेरे साथ राइम गाने वाले हैं। Families are people who care about you. My family is special, your family is too. Mothers and fathers and sisters and brothers, grandma and grandpas and so many others. So I hope आपको ये राइम पसंद आई होगी। सो बच्चों अब हमें क्या करना है, वी नीड टू डू एक्टिविटीज विद आवर फैमिली मेंबर्स, मतलब कि हम अपने फैमिली मेंबर के साथ एक्टिविटी प्ले करने वाले हैं जो यहाँ पे आपको गिवन है। सो बच्चों हम अपनी फैमिली के साथ क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे कि तो बच्चों हम क्या करते हैं, वी प्ले टुगेदर, मतलब कि हम साथ में खेलते हैं। वी ईट टुगेदर, मतलब कि हम साथ में खाते हैं। देन बच्चों वी रीड टुगेदर, मतलब कि हम साथ में पढ़ते भी हैं। वी क्लीन टुगेदर, मतलब कि हम साथ में सफाई भी करते हैं। देन बच्चों सिंग और डांस टुगेदर, मतलब कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गाते हैं और नाचते भी हैं। नाउ बच्चों अब हम फिर देखने वाले हैं फन वैली, जिसमें कि आपको मैच करना है थिंग्स को टू द करेक्ट फैमिली मेंबर्स वन हैज बीन डन फॉर यू। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे फार्म टू प्लेट। वी नीड फूड टू ग्रो, इट गिव्स अस एनर्जी, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि हमें किसकी जरूरत होती है ग्रो होने के लिए बच्चों, फूड की जरूरत होती है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और फूड हमें बच्चों कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। सो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, सब्जियां। उसके बाद बच्चों आपको क्या दिख रहे हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है फल। देन बच्चों मिल्क, मिल्क मतलब दूध। देन बच्चों नेक्स्ट इज मीट, मीट मतलब मांस। देन बच्चों जूस, और जूस तो हम सबको पसंद है। देन बच्चों हियर कम्स ड्राई फ्रूट्स। नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से फन एंड वैली को देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सर्कल करना है पिक्चर को, व्हाट यू ईट एट दिस टाइम्स, मतलब कि आप कौन कौन सी चीजें खाते हैं जिस पर्टिकुलर टाइम में, आपको उनको सर्कल करना है। सो बच्चों डू यू लाइक में आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें पसंद है आप उसमें स्माइली बनाओगे, और जो भी आपको नहीं पसंद है आप वहां पे सैड वाला इमोजी ड्रॉ करोगे। अब बच्चों हम बात करेंगे रूम्स इन माई होम, मतलब कि हमारे होम में कौन कौन से रूम्स होते हैं। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव, मतलब कि हाउस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चों हम रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स, और बच्चों ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, हीट से, कोल्ड से, रेन से और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स से। सो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम्स की पिक्चर शो हो रही हैं, जिसमें से है आपका स्टोर रूम जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। देन है आपका किचन जहाँ पे आप कुकिंग करते हो।
उसके बाद बच्चों है स्टडी रूम जहाँ पे आप पढ़ते हो। देन बच्चों बाथरूम जहाँ पे आप नहाते हो, एंड बेडरूम जहाँ पे आप सोते हो। देन बच्चों आपका क्या है लिविंग रूम जहाँ पे आप अपने गेस्ट के साथ बातें करते हो, एंड डाइनिंग रूम जहाँ पे आप खाना खाते हो। सो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फन वैली, जिसमें कि आपको क्या करना है, आपको पुट करना है टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस करना है फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ बच्चों अब सेकंड में आपको क्या करना है, कनेक्ट विद करेक्ट आइटम, मतलब कि जो भी करेक्ट आइटम है उससे आपको कनेक्ट करना है और मैच करना है। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे माय क्लासरूम की। दिस इज अ क्लासरूम, लुक एट द डिफरेंट थिंग्स फाउंड हेयर, मतलब कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लासरूम दिख रहा है और आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी है जो कि क्लासरूम में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका है बुक, देन है बच्चों आपका डेस्क, देन चार्ट, और चार्ट के बाद बच्चों क्लासरूम में आपको और क्या देखने को मिलता है, बैग, ब्लैक बोर्ड, चेयर, crayons, chalk and dustbin। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे कि एक्टिविटीज इन स्कूल, मतलब कि आप स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। वी डू मैनी एक्टिविटीज इन द स्कूल, मतलब कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं स्कूल में। दीज आर सम एक्टिविटीज, और यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज गिवन है, तो आपको क्या करना है, टिक द एक्टिविटीज विच यू लाइक द मोस्ट इन योर स्कूल, मतलब कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा पसंद है आप वहां पे टिक करेंगे। नाउ बात करते हैं बच्चों फन वैली की, जिसमें कि आपको क्या करना है, यू नीड टू टिक द थिंग्स दैट यू सी इन योर स्कूल, मतलब कि जो भी चीजें आपको स्कूल में दिखती है आपको उसको टिक करनी है एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वंस, और जो इनकरेक्ट है बच्चों उसको क्रॉस करेंगे। नाउ बच्चों हम बात करते हैं एनिमल्स एंड देयर बेबीज की। लुक एट दिस एनिमल्स एंड देयर बेबीज, जो कि आपको पिक्चर में गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, आपको दिख रही है काऊ, और काऊ के साथ कौन है, काऊ का बेबी विच इज अ काफ। वैसे ही बच्चों सेकंड पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, लायन, राइट, एंड लायन के साथ उसका बेबी है जिसको हम बोलते हैं कब। नेक्स्ट बच्चों आपको क्या दिख रहा है, डॉग, एंड डॉग का बेबी बच्चों कौन होता है, वो होता है वेरी स्मॉल एंड क्यूट पपी। देन बच्चों आपका आता है आउल, एंड आउल के हम बेबी को क्या बोलते हैं बच्चों, आउलेट बोलते हैं। देन बच्चों आपके पास है आपकी hen, एंड hen के बेबीज को हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे चिक। सिमिलरली इन द लास्ट पिक्चर बच्चों कंगारू है, और कंगारू के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जॉय। अब हम बात करेंगे बच्चों फन वैली के बारे में। हमें क्या करना है, हमें मैच करना है बेबीज को विद देयर मदर्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेबीज हैं और उनके मदर्स की पिक्चर गिवन है। तो बच्चों अब हम देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, और वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं। Some animals live in jungles or kept in a zoo are called wild animals। तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर गिवन है, जैसे कि जो फर्स्ट पिक्चर है बच्चों किसकी है, गोरिल्ला की है। देन बच्चों कौन है, जिराफ, उसके बाद कंगारू, हिप्पो, zebra, bear, rhino, butterfly, birds, big elephant, lion, wolf, tiger, all these are wild animals। तो बच्चों अब हम बात करेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों वाटर एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स लिव इन वाटर, और उसी को ही हम बोलते हैं वाटर एनिमल्स। तो बच्चों कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि डॉल्फिन, सी हॉर्स, जेलीफिश, टर्टल, फिश, whale, crab, starfish, and
octopus. So बच्चों, all these are water animals. तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे फन वैली. So we need to take these animals to their habitat. Now बच्चों, हम बात करेंगे animals need homes, मतलब कि animals को कौन कौन से home की need होती है. Read and learn names of animal home. So बच्चों, जो आपको फर्स्ट होम दिख रहा है वो किसका है? वो है हॉर्स का, और उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टेबल. देन बच्चों, जो सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है वो है हेन की, और हेन के होम को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कूप. देन बच्चों, आपको एक बहुत ही प्यारी सी डक दिख रही है, और डक के होम को हम बच्चों क्या बोलेंगे? पॉन्ड. तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे आपको दिख रही है शीप, और शीप के होम को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पेन. देन बच्चों, यहाँ पे डॉग गिवन है, और डॉग के होम को हम क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे कैनल. देन बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है काउ, एंड काउ के होम को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे शेड. नाउ बच्चों, देखते हैं अब हम फन एंड वैली, जिसमें कि आपको क्या करना है? आपको टिक करना है करेक्ट आंसर्स को. नाउ बच्चों, कमिंग टू एनिमल्स फूड, मतलब कि वो जो भी फूड एनिमल्स खाते हैं हम उनको देखने वाले हैं. जैसे कि ड्रॉ सम मोर बोन्स नियर डॉगी टू फीड हिम. हमें क्या करना है? हमें कुछ बोन्स को ड्रॉ करना है. क्यों? क्योंकि जो डॉगी है वो बोन्स को खाता है. So बच्चों, feed 2 carrots to Mr. Bunny by coloring them. आपको क्या करना है? आपको इन carrots को कलर करना है और feed करना है bunny को. Then बच्चों, complete the leaves and color them green so that Mr. Giraffe can have lunch. मतलब कि आपको इन leaves को green color से paint करना है so that कि giraffe उनको खा पाए. Then बच्चों, Mr. Froggy is hungry. जो froggy है वो बहुत ज़्यादा hungry है. Feed 4 yellow flies to him. अब हमें क्या करना है? हमें 4 flies को उसको feed करना है. Now बच्चों, fun valley में हम देखेंगे कि हमें मैच करना है following animals को with their food. Now बच्चों, हम देखेंगे plants life cycle के बारे में. Like us, plants also grow. मतलब कि हमारी तरह जो plants है वो भी grow होते हैं. Look at the stages of plants life. मतलब कि यहाँ पे आपको stages given है plants के life की. तो बच्चों, जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? दैट इज सीड, जिसमें हम सीड को प्लांट कर रहे हैं. सेकेंड वन इज स्प्राउट. द थर्ड वन इज सीडलिंग. द फोर्थ वन इज बच्चों यंग प्लांट. एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज योर अडल्ट प्लांट. नाउ बच्चों, अब हम देखेंगे फन वैली, जिसमें कि आपको क्या करना है? आपको कलर करना है प्लांट को यूजिंग दी गिवन क्लूज. नाउ बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट फ्रूट्स, मतलब कि हम फल के बारे में बात करेंगे. फ्रूट्स आर गुड फॉर एनर्जी. मतलब कि फ्रूट बच्चों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फ्रूट्स आर गुड फॉर जॉय, और हमें बहुत ही ज्यादा जॉय भी देते हैं. फ्रूट्स विल हेल्प यू बी योर बेस्ट वेदर गर्ल्स और बॉयज. मतलब कि फ्रूट्स जो होते हैं बच्चों वो बेस्ट होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. देन बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ फ्रूट्स आपको गिवन है, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी, grapes, guava, kiwi, papaya, watermelon, and pineapple. Now बच्चों, fun and valley में हमें क्या करना है? We need to circle the fruits to make your favorite shake and color it. So बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स के बारे में. वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां. So बच्चों, potatoes are round and brown. Purple brinjal has green crown. Cabbage has many green leaves. Small and round are green peas.
सो बच्चों, जो पोटैटोज होते हैं वो राउंड होते हैं और ब्राउन होते हैं। पर्पल ब्रिंजल का बच्चों कैसा क्राउन होता है? ग्रीन कलर का क्राउन होता है। वैसे ही बच्चों, जो कैबेज है उसकी बहुत सारी ग्रीन लीव्स होती है। स्मॉल और राउंड हमारे ग्रीन पीस होते हैं। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स की पिक्चर गिवन है, तो लेट्स सी वन बाय वन। कैरेट, ब्रोकली, लेडी फिंगर, peas, tomato, brinjal, potato, capsicum, turnip, bottle gourd, onion and cauliflower. So बच्चों, fun and value में आप क्या करेंगे? You need to complete the vegetable names and then join with the pictures. आपको क्या करना है? आपको vegetables के name लिखने हैं और फिर join करना है according to the picture. अब बच्चों, हम बात करेंगे आर हेल्पर्स के बारे में, मतलब कि वो लोग जो कि हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से पीपल होते हैं बच्चों? वो दीज पीपल हेल्पर, जैसे कि टीचर। टीचर बच्चों हमें क्या करती है? हमें पढ़ाती है। सो टीचर टीचेस अस। सो बच्चों, जो सेकंड वन है वो है हमारे शेफ। और बच्चों, शेफ क्या करते हैं? शेफ कुक्स आवर फूड। देन है बच्चों कारपेंटर। सो बच्चों, कारपेंटर का काम क्या होता है? टू मेक द फर्नीचर। देन है बच्चों डेंटिस्ट। नाउ डेंटिस्ट का वर्क क्या होता है बच्चों? टू क्योर आवर टीथ। देन है बच्चों मिल्कमैन। और मिल्कमैन का काम क्या होता है बच्चों? इट गिव्स अस मिल्क। देन बच्चों डॉक्टर। अब डॉक्टर का काम क्या होता है? टू क्योर अस। सो बच्चों, हेयर आर सम मोर हेल्पर्स, जो कि हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन। और इलेक्ट्रीशियन का वर्क क्या होता है? वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। देन है बच्चों पायलट। और पायलट का काम क्या होता है? ही फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट। देन बच्चों पेंटर। और पेंटर क्या करेगा? पेंटर करेगा पेंट। और किसको पेंट करेगा? नीचे कर दो। पेंटर पेंट्स आवर हाउसेस। देन बच्चों है फार्मर। और फार्मर का क्या वर्क होता है? ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस। देन बच्चों जज। और जज का काम क्या होता है? गिव्स जस्टिस टू अस। देन बच्चों ट्रैश कलेक्टर। और बच्चों ट्रैश कलेक्टर क्या करता है? पिकअप करता है हमारे ट्रैश को। सो बच्चों, अब हम फन वैली में क्या करने वाले हैं? हमें गेस करना है राइट जॉब को फॉर ईच ऑफ दी पीपल। नाउ बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेस अराउंड अस, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जो हमारे अराउंड है, आसपास है। फ्रेंड्स, देयर आर मेनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हैव अ लुक एट सम ऑफ देम, मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे नेबरहुड में जिसे कि हम देखने वाले हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, सिनेमा, बेकरी। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है? दैट इज स्कूल, लाइब्रेरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, होटल, शॉपिंग मॉल, फार्मेसी, पार्क। ऑल दीज आर द प्लेसेस जो कि हमारे नेबरहुड में है। सो बच्चों, फन एंड वैली में आप क्या करेंगे? यू विल स्पॉट दीज इन द मैजिक शो एंड सर्कल देम। नाउ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं व्हील्स ऑन द मूव। We need transport to move from one place to another place, which means कि हमें किसकी जरूरत होती है? हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है बच्चों। किस लिए? ताकि हम मूव कर पाए from one place to another place. We need it on land. कहाँ कहाँ पे जरूरत होती है बच्चों? लैंड में, in air मतलब कि हवा में, और in water मतलब कि पानी में। सो बच्चों, लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स गिवन है, चलिए उनको देखते हैं। वैन, बस, साइकिल, ट्रेन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार,
motorcycle and truck. नाउ बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एरोप्लेन, पैराशूट एंड हेलीकॉप्टर. नाउ बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? शिप, बोट, क्रूज, स्पीड बोट एंड योर yacht. नाउ बच्चों फन एंड वैली में आप क्या करेंगे? राइट L फॉर द लैंड, W फॉर वाटर एंड A फॉर एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ बच्चों अब हम एयर के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि हवा. एयर इज एवरीवेयर, वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. मतलब कि जो हवा है बच्चों वो हर जगह प्रेजेंट होती है और हमें एयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम ब्रीथ करते हैं. We cannot see air, हम एयर को देख नहीं सकते, but we can feel it, लेकिन हम फील कर सकते हैं. Moving air is called wind. और बच्चों moving air को हम क्या बोलते हैं? हम उसको wind बोलते हैं. So बच्चों यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है जो कि एयर से रिलेटेड है, जैसे कि आपका टायर, which means टायर को फिल करने के लिए बच्चों एयर की नीड होती है. Similarly स्विमिंग ट्यूब को भी फिल करने के लिए एयर की नीड होती है बच्चों. एंड योर बास्केटबॉल, उसको फुलाने के लिए भी बच्चों किसकी नीड होती है? आपके एयर की नीड होती है. ऑल लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव. और जितने भी बच्चों हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनको भी एयर की नीड है. क्यों? ताकि हम जिंदा रह पाए. नाउ बच्चों हमारे जो लिविंग थिंग्स है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? उसमें है आपके एनिमल्स, ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स. सो बच्चों हम फन एंड वैली में क्या करने वाले हैं? वी विल कलर द थिंग्स दैट कैन बी फिल्ड विथ एयर. नाउ बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वाटर एंड इट्स यूजेस. वाटर और उसके यूजेस क्या क्या है? वी नीड वाटर टू लिव, मतलब कि जिंदा रहने के लिए बच्चों हमें किसकी जरूरत है? हमें वाटर की नीड है. एनिमल्स एंड प्लांट्स टू नीड वाटर टू स्टे अलाइव. वैसे ही बच्चों जो एनिमल्स है और प्लांट्स है उनको भी वाटर की नीड है टू स्टे अलाइव. वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब कि हमें बहुत सारे सोर्सेस से वाटर मिलता है. नाउ बच्चों व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? अब हम यूजेस के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि वॉशिंग हैंड्स, वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग फ्लोर, स्विमिंग, कुकिंग फूड, ड्रिंकिंग. हमें इन सब चीजों के लिए वाटर की नीड होती है. नाउ बच्चों फन एंड वैली में हमें क्या करना है? वी नीड टू टेक ऑल दोज दैट नीड वाटर टू लिव एंड क्रॉस आउट द वंस दैट डू नॉट नीड वाटर. अब बच्चों हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो बच्चों देयर आर 4 मेन सीजन्स गिवन बिलो. मतलब कि कितने सीजन्स होते हैं बच्चों? 4 मेन सीजन होते हैं. और कौन कौन से हैं वो है स्प्रिंग, summer, rainy and winter. Now बच्चों फन एंड वैली में हम क्या करेंगे? We need to write S for summer objects, R for rainy objects and W for winter objects in the given space. Now बच्चों अब हम बात करेंगे इंडोर गेम्स के बारे में. We play some games inside our house. मतलब कि हम अपने घर के अंदर भी कुछ गेम्स को खेलते हैं और उन्हीं गेम्स को हम इंडोर गेम्स भी बोलते हैं. For example, carom, snake and ladders, ludo, chess, video games. All these are indoor games. Now बच्चों अब हम बात करेंगे आउटडोर गेम्स के बारे में. वो क्या होते हैं? There are some games we play outside our house. मतलब कि हम जो गेम्स अपने घर के बाहर खेलते हैं उनको ही हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं. For example, boxing, tennis, hockey and cricket. तो बच्चों ये सारे आपके आउटडोर गेम्स थे.
नाउ बच्चों लेट्स कमिंग टू सेफ्टी एट होम। तो बच्चों हम सेफ्टी कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क किया हुआ है ऐसी चीजों को जो कि हमें नहीं परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, आपको माचिस से नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ। और बच्चों आपको जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना है, उनसे नहीं खेलना है। देन बच्चों डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विच एंड अप्लायंसेस, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक स्विच है आपके घर में, अप्लायंसेस है, आपको उनसे नहीं खेलना है। देन बच्चों डू नॉट पुट थिंग्स ऑन द फ्लोर यू माइट स्लिप, मतलब कि आप कुछ भी चीजों को फ्लोर पे नहीं रखोगे क्योंकि उससे आप स्लिप हो सकते हो। इन्फॉर्म पेरेंट्स और एल्डर्स इफ यू आर हर्ट, मतलब कि अगर आपको चोट लग जाती है बच्चों तो आप हमेशा अपने बड़ों को या फिर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करेंगे। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे सेफ्टी ऑन रोड, मतलब कि रोड में आप कैसे सेफ रह सकते हैं। यू शुड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन दी रोड, मतलब कि आपको हमेशा क्या करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। जैसे कि ऑलवेज वॉक ऑन दी पेवमेंट, मतलब कि जो भी आपका फुटपाथ है आप हमेशा वहीं पे ही वॉक करोगे। डू नॉट प्ले ऑन दी रोड, आप रोड पे कभी भी नहीं खेलोगे। ऑलवेज यूज जीब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग दी रोड, मतलब कि आप हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करोगे जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हो। देन बच्चों लुक एट दी बोथ द साइड्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड, आप रोड के दोनों साइड्स में देखेंगे रोड क्रॉस करने से पहले। डू नॉट रन ऑन दी रोड, आप रोड पर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्टॉप लुक एंड गो, वी मस्ट क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग की हेल्प से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको कलर्स गिवन है, रेड इज फॉर स्टॉप, येलो इज फॉर लुक एंड ग्रीन इज फॉर गो। तो बच्चों जब भी आप ट्रैफिक लाइट को देखेंगे तो आपको इन कलर कोड्स को याद रखना है, मतलब कि जब भी रेड इंडिकेट होगा तो आपको रुकना है, येलो में आपको रोड्स को दोनों साइड से देखना है, एंड गो मतलब कि जब ग्रीन लाइट होगी बच्चों तो आप जा सकते हैं। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे गुड हैबिट्स के बारे में, मतलब कि अच्छी आदतें। सो बच्चों रीड द फॉलोइंग गुड हैबिट्स, जैसे कि ब्रशिंग टीथ, शेयरिंग फूड विद अदर्स, house cleaning, reading book, eating healthy meal, a boy planting a plant, care for pets, help your elders, and drink milk. All these are good habits. So बच्चों फन वैली में आप क्या करेंगे, so बच्चों put tick against the manners that you followed. सो बच्चों अब हम बात करेंगे बीइंग ऑर्गेनाइज, मतलब कि हमें कौन कौन सी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी चाहिए। तो बच्चों रीड द फॉलोइंग, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बुक्स, बैग, रूम, crayons, मीन्स टू कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। तो आपको बच्चों इन सारी चीजों को क्या करना है, उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना है, उसी को ही हम ऑर्गेनाइज रहना बोलते हैं। नाउ बच्चों फन एंड वैली में हम क्या देखेंगे, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन टू टेक द थिंग्स टू देयर राइट प्लेसेस। उसके बाद बच्चों हम फन एंड वैली में क्या देखेंगे, और हम देखेंगे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू प्लेग्राउंड्स। आपको दो प्लेग्राउंड्स गिवन है, आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को बताना है। नाउ बच्चों कमिंग टू फिजिकल एक्टिविटीज। तो बच्चों हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि टेक स्टेयर्स, वॉक एज मच एज यू कैन, प्ले अ स्पोर्ट, बी फिजिकली एक्टिव। नाउ बच्चों फन एंड वैली में आप क्या करेंगे, विच ऑफ द एक्शंस वुड यू चूज। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे फीलिंग्स के बारे में, लेट अस नो अबाउट सम फीलिंग्स, जैसे कि हैप्पी मतलब बहुत ही खुश होना, एंग्री मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, स्केयर्ड मतलब कि बहुत ही ज्यादा डरे डरे रहना,
सैड मतलब कि उदास होना। तो बच्चों ये सारी क्या थी, ये हमारी फीलिंग्स थी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आप इनको पढ़ेंगे भी। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट बुक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।